राधा माधव जय कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय जमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी। जय जमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय जमुना तीरा वनचारी जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे
कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गौर हरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे श्याम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल ताय गौर हरि बोल जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री राधा मदन गोपाल ललिता विशाखा देवी की जय। श्री निताय गौर सुंदर की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गंगा मैया की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजाता सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धुर्जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सारे भक्तों से अनुरोध है अपना मोबाइल फ़ोन कृपया बंद करके रखें ताकि वो हमें डिस्टर्ब न करें। और माताओं से अनुरोध है कि अपने छोटे बच्चे जो है जो बाहर खेल नहीं सकते और अंदर बैठ भी नहीं सकते उनके ऊपर ध्यान दें, नहीं तो वो लेक्चर में बार बार डिस्टर्ब करते हैं, आगे घूमते हैं, तो अच्छा बात नहीं है। हरे कृष्णा। ये भगवान के दिव्य धाम, जहाँ भगवान और उनके पार्षद ऐसी विभिन्न लीलाएं किए हैं जो कि पूरे वैदिक वाङ्मय में किसी भी स्तर पर कोई भगवान से जुड़ना चाहे वो कोई अष्टांग योगी हो, चाहे वो ज्ञान योगी हो, चाहे वो कर्म योगी हो या वो भक्ति योगी हो। इसलिए भगवान के जो विभिन्न अवतार हैं वो सबको आकृष्ट करने के लिए हैं। जब हम कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सर्व आकर्षक हैं, तो केवल भगवान श्री कृष्ण जिस रूप में श्याम सुंदर रूप में आए, केवल वही भगवान का सर्व आकर्षक रूप नहीं, अपितु भगवान जिस किसी भी अवतार में आए, चाहे वो मत्स्य अवतार हो, वामन अवतार हो, नरसिंह भगवान हो, कूर्म, यहाँ तक कि वराहदेव एक सूअर के रूप में भी भगवान आते हैं, तो सर्व आकर्षक बनकर आते हैं। इसलिए आप देखो कि दूर दराज से,
जैसे यहाँ इस ऋषिकेश धाम में कितने आप विदेशियों को देखोगे तो कई ये हो सकता है कि पिछले जन्म में इसी हिमालय की घाटियों के कोई योगी रहे हों और अब पुनः अपनी योग साधना पूरी करने के लिए यहाँ पर आए। जब मैं पहली दफ़ा बद्रीनाथ, गंगोत्री इत्यादि इन धामों की यात्रा के लिए निकला था तो मुझे यहाँ के कई लोकल जो गढ़वाली गाइड इत्यादि वो कहे कि यहाँ पर कई साधु हैं जिनकी आयु 100 से भी ज़्यादा वर्ष की है और कई तो ऐसे गुफाओं में रहते हैं कि किसी को पता नहीं कि वो गुफाएं कहाँ पर हैं और वो साधु उन गुफाओं में कितने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। और ये तो कुछ नहीं, जब बद्रीनाथ इत्यादि ऊपर आप जाओगे तो वहाँ पर केवल कुछ महीने आप दर्शन कर सकते हो भगवान बद्रीनारायण जी का गर्मियों के मौसम में, और फिर सितंबर अक्टूबर के पश्चात वो धाम बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं? क्योंकि फिर देवता आते हैं, देवलोक से फिर देवता आते हैं भगवान श्री बद्री विशाल बद्रीनारायण इनकी पूजा आराधना करने के लिए। जैसे जगन्नाथ जी के बारे में कहा गया है कि रोज़ जगन्नाथ जी वो 22 घंटे जगन्नाथपुरी के जो पंडा पुजारी हैं उनसे सेवा लेते हैं और फिर 2 घंटे पट बंद होते हैं। तो जो वहाँ के पुजारी इत्यादि वो 2 घंटे जगन्नाथ जी को सुलाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है, परंतु जगन्नाथ जी वो 2 घंटे भी नहीं सोते। जब द्वार बंद हो जाते हैं, ऑल्टर के पट बंद हो जाते हैं, तो देवतागण आते हैं वो 2 घंटे जगन्नाथ जी की सेवा करने के लिए। तो क्या कहें हम, 24/7 भगवान ऑन ड्यूटी पर हैं, अगर कहें तो ऑन ड्यूटी। और ड्यूटी क्या है उनकी? कृपा बरसाना, कृपा बरसाना, बद्ध जीवों के ऊपर कृपा बरसाना। खास तौर पर कलयुग में एक तो बद्ध जीव इतने हैं, उनकी तादाद इतनी है, न केवल बद्ध जीवों की तादाद इतनी है बल्कि जो बद्धता है उनके जो कंडीशनिंग है वो इतनी गहरी है कि भगवान इनको इतने अवतार और इतने धाम और राउंड द क्लॉक अपनी कृपा बरसाने के लिए वो प्रयोजन कर कर रखे हुए हैं। इसलिए गंगा मैया देखिए बहती चली जा रही हैं, बहती चली जा रही हैं कि जो कोई जहाँ कहीं पर भी इनके स्पर्श कर ले या इनका दर्शन कर ले या इनका नाम उच्चारण कर ले, उनका उद्धार निश्चित है। तो क्या सौभाग्य है हम भारतीयों का, हम इस भारत भूमि में जन्म लिए, जहाँ पर आप किसी भी राज्य में चले जाइए, भगवान का मुख्य कोई अवतार उस राज्य में, उस प्रांत में, उस शहर में, उस गांव में, गली कूचे में कोई ना कोई तीर्थ, यदि भगवान नहीं तो भगवान के पार्षद, जैसे कि पांडवों के विषय में तो आप कई दफ़ा सुनते रहे होंगे कि पांडव यहाँ पर भी गए थे, यहाँ पर भी गए थे, यहाँ पर भी उनके चरण चिन्ह हैं या उन्होंने तीर्थ बनाकर चले गए। तो आज हम लोग जहाँ दर्शन कर कर आए कि दक्ष यज्ञ, जहाँ पर भगवान शिव जी की महिमा, उनका गुणगान हुआ है। और भगवान शिव जी ये इनका व्यक्तिमत्व एक ऐसा है, इनका तत्व ऐसा है कि अपने आप में एक ऐसा अनोखा तत्व है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि नदियों में सर्वश्रेष्ठ है गंगा देवी, और भगवान विष्णु के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है, वैष्णवानाम यथा शंभु। वो हर समय
ध्यानस्थ रहते हैं। है गृहस्थ, परंतु गृहस्थ होने के बावजूद बड़े बड़े विरक्त सन्यासी बैरागी वो भगवान शिव जी के वैराग्य के सामने फेल हैं। उन सब का वैराग्य यदि जोड़ दिया जाए तो भगवान शिव जी जो परम वैरागी कहे गए हैं, परम योगी बताए गए हैं, आदि योगी जिनको कहा गया है, वो हैं भगवान के परम भक्त। उसके साथ साथ तो वो दर्शाते हैं कि न केवल वो आदि योगी हैं, सारे योगियों के शिरोमणि, बल्कि भगवान के भक्तों में, सारे भक्तों की शिरोमणि वो भी भगवान शिव जी हैं। तो ये जो कथा श्रीमद् भागवत में वर्णित है, दक्ष प्रजापति जो कि भगवान शिव जी के, हम कहेंगे कि भगवान की योजना अनुसार ससुर बने। कोई योग्यता नहीं है भगवान शिव जी के ससुर बनने की किसी को, परंतु भगवान के योजना अनुसार दक्ष प्रजापति भगवान शिव जी के ससुर बने। लेकिन उनकी वृत्ति ससुर की नहीं, असुर की हो गई थी। दक्ष यज्ञ में ससुर की वृत्ति नहीं दिखाई उन्होंने, असुर वृत्ति दिखाई। तो वो हम आज संक्षिप्त रूप में उसकी चर्चा करेंगे, जो दर्शन हम कर आए। और फिर आज पहली दफ़ा हम प्रयास करने वाले हैं भगवान शिव जी के ऊपर एक भजन गाने का। तो यदि आप प्रवचन ज़्यादा कठिन जा रहा होगा तो आप दिल थाम के बैठिए, अंत में हम शिव जी के ऊपर एक सुंदर भजन गाने का प्रयास करेंगे। तो श्रीमद् भागवत में भक्ति भी 3 गुणों में बताई गई है। हम अब तक क्या सुने थे कि जैसे जो समय होता है उनके 3 गुण बताए गए हैं, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके 3 गुण बताए गए हैं, रंग इनके 3 गुण बताए गए हैं, परंतु भक्ति भी 3 गुणों में की जा सकती है और की जाती है। तो सत्वगुण की भक्ति, उसका उल्लेख हुआ है श्रीमद् भागवत में। कर्दम मुनि और माता देवहूति, इनका जो प्रसंग बताया गया है 3 स्कंद में, तो वो है भक्ति जो कि सत्वगुण में की गई। तो सत्वगुण की भक्ति से शुद्ध सत्व पैदा हुए कपिल भगवान, और उन प्रसंगों के पश्चात, कर्दम मुनि देवहूति के प्रसंग के पश्चात रजोगुण में भक्ति जिन्होंने की वो हैं ध्रुव महाराज। तो ध्रुव महाराज के भक्ति की शुरुआत हुई रजोगुण में, कि उन्हें क्या लेना था? बदला। बदले की भावना से वो भगवान विष्णु की खोज में निकले थे। तो क्योंकि उनके अंदर बदले की भावना थी, इसलिए ध्रुव महाराज की भक्ति की शुरुआत वो रजोगुण में बताई गई है। और फिर ध्रुव महाराज के प्रसंग के पश्चात दक्ष प्रजापति, तो दक्ष प्रजापति जो कि प्रजापति हैं, जो कि भगवान शिवजी के ससुर सती के पिता और भगवान विष्णु के पार्षद, परंतु उनकी भक्ति जो उन्होंने की उसे तमोगुण की भक्ति बताई गई है। तो अब ये तमोगुण में भी कोई भक्ति कर सकता है वृत्ति के अनुसार। जैसे कि हमने कहा कि एक दृष्टिकोण से दक्ष प्रजापति वो देवताओं की श्रेणी में आते हैं, देव श्रेणी में वो आते हैं, परंतु वृत्ति जो उनकी हो चुकी थी खास तौर पर भगवान शिवजी के संदर्भ में, तो वो आसुरी वृत्ति बताई गई है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि हम बाह्य रूप से वैष्णव
जो कि वेशभूषा धारण किए होंगे, हमने वैष्णव पोशाक धारण किए होंगे, वैष्णव दीक्षा हमने ली होगी, परंतु वृत्ति यदि ईर्ष्या की है, अभिमान की है, तो दक्ष प्रजापति में ईर्ष्या और अभिमान ये दोनों का समन्वय, इससे उनकी जो वृत्ति बनी, इसके वजह से उनकी भक्ति तमोगुणी भक्ति बताई गई। तो कृष्ण लीला श्रीमद् भागवत में जो वर्णन है, अब देखिए शुकदेव गोस्वामी को, परीक्षित महाराज को शुकदेव गोस्वामी कृष्ण लीला सुनाए, कहाँ? गंगा के तट पर। तो कृष्ण लीला सुनने के लिए, क्योंकि 7 दिन उनके पास है और 7 दिन में उनको भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में अब अपना शरीर छोड़ना है। तो ये सारी जो लीलाएं श्रीमद् भागवत में वर्णित है, जैसे कि दक्ष यज्ञ, जिसका डायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंध नहीं है, तो हमारे आचार्य कहते हैं कि श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की 2 कैटेगरी है। एक है डायरेक्ट, जैसे कि दशम स्कंद में डायरेक्ट कृष्ण लीला है, और भगवान के जो अलग अलग अवतार उनकी लीला वर्णित है श्रीमद् भागवत में, डायरेक्ट कृष्ण लीला है। और एक है इनडायरेक्ट कृष्ण लीला। तो ये इनडायरेक्ट कृष्ण लीला क्या है? तो जो भक्ति के अनुकूल, भक्त्यानुकूल, वो डायरेक्ट कृष्ण लीला। और कई लीलाएं जो कि भगवान अंत में उनके संबंध में आए, उनके संदर्भ में हैं, परंतु हमें वार्निंग देने के लिए जो लीलाएं वर्णित की गई हैं, भगवान से संबंधित हैं, परंतु हमें वार्न करने के लिए है, हमें चेतावनी देने के लिए, जो कि भक्ति के प्रतिकूल अंग हैं, कैसे हम उनसे बचें। तो ये है भक्ति प्रतिकूल इनडायरेक्ट कृष्ण लीला। तो यदि हम इसके ब्रॉड कैटेगरीज देखें तो ये कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि ध्रुव महाराज की लीला, प्रहलाद महाराज, सुदामा, पांडव इत्यादि। तो इनकी जो लीलाएं वर्णित हैं ये डायरेक्ट कृष्ण लीला में, जिसमें भक्ति के अनुकूल अंगों का पालन हमें कैसे करना है ये सिखाया इन्होंने। और इनडायरेक्ट में है जैसे कि अजामिल। अजामिल जो कि एक शुद्ध ब्राह्मण था, और हम सब अजामिल की कथा जानते हैं कि कैसे उसका पतन हुआ, और पतन होने के पश्चात वो इतना बड़ा पापी बन गया कि यहाँ तक कि यमलोक में चित्रगुप्त वो अजामिल के पाप का लेखा जोखा लिख नहीं पा रहे थे, इतना पाप करने लगा वो। तो अजामिल अंत में विष्णु दूतों के द्वारा बचाया जाता है। तो पूरा अजामिल का प्रसंग क्या है? वो भक्ति के प्रतिकूल अंगों से कैसे बचा जाए ये बताने के लिए है। इसलिए देखो श्रीमद् भागवत कितना परिपूर्ण है अपने आप में। हम लोग, हमारे अंदर ध्रुव, प्रहलाद, सुदामा, पांडव से ज्यादा वो जो दूसरा लिस्ट है ना, वो ज्यादा भरे पड़े हैं हमारे अंदर। या अजामिल, इंद्र, क्या नहीं करना चाहिए भगवान के भक्त होते सो, भगवान के भक्त होने के बावजूद क्या नहीं करना चाहिए, वो देवराज इंद्र सिखाते हैं। सौबर्य मुनि ने जो गलती करी, जो अपराध उन्होंने किया, उनका भी जैसे पतन हुआ। और फिर
आज जो हम चर्चा करने वाले हैं दक्ष प्रजापति, जो कि हमने कहा भगवान के ही वो पार्षद हैं, भगवान के ही सेवक हैं, भगवान के कैबिनेट मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं बड़े, लेकिन भगवान के अगेंस्ट मिनिस्ट्री में होने के बावजूद, पहले से चला आ रहा है ये जो राजनीति है कि भगवान की मिनिस्ट्री में होने के बावजूद भगवान के प्रतिकूल और भगवान के शुद्ध भक्त जैसे भगवान शिव जी के प्रतिकूल काम करना, ये तब से चला आ रहा है। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है उसमें कई कन्वर्सेशंस चल रहे हैं। अगर आप काउंट करो तो एक नहीं, दो नहीं, कुल 6 कन्वर्सेशंस चल रहे हैं साइमल्टेनियसली। तो शुरुआत होती है सुत गोस्वामी, शौनक ऋषि आदि उनको भागवत सुना रहे हैं। उसके अंदर वो सुनाते हैं कि शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को भागवत सुनाई। फिर जब शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं तो कहते हैं कि विदुर मैत्रेय का संवाद हुआ। विदुर मैत्रेय का संवाद के अंदर फिर आप पढ़ोगे कि नारद युधिष्ठिर महाराज का संवाद, वो भी सम्मिलित है। तो ये जो दक्ष यज्ञ, ये दक्ष यज्ञ का जो प्रसंग है, ये शुरुआत कैसे हुई? जैसे कि श्रीमद् भागवत क्रोनोलॉजिकल नहीं है, उसके अंदर जैसे किसी ने कुछ प्रश्न पूछा, अब उस प्रश्न के आधार पर उत्तर प्रारंभ हो जाता है और एक प्रसंग सुनाना शुरू हो जाता है। तो आपको यदि ये टर्म पता है, इसको कहते हैं इंग्लिश में क्लिफ हैंगर एंडिंग। क्लिफ हैंगर एंडिंग होता है कि जब ये जो कई टीवी सीरियल्स होते हैं वो भी इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं कि वो एक एपिसोड को लेकर आएंगे और उसको क्लिफ हैंगर एंडिंग पे छोड़ देंगे और फिर बताया जाएगा कि अगले हफ्ते इसी समय क्या होगा, क्या मिहिर वापस लौटेगा, क्या तुलसी को मिहिर मिलेगा, हाँ, क्या मिहिर जिंदा है? जानने के लिए अगले हफ्ते इसी समय इसी दिन आप टीवी ऑन कीजिए। इसको कहते हैं क्लिफ हैंगर एंडिंग, टू बी कंटिन्यूड टाइप। तो श्रीमद् भागवत में ये क्लिफ हैंगर एंडिंग ये बहुत देखा जाता है। तो यहां पर विदुर मैत्रेय संवाद चल रहा है। तो विदुर जी मैत्रेय मुनि से पूछते हैं कि आपने कहा कि दक्ष प्रजापति वो अपने ही दामाद, और वो कौन है? साधारण नहीं, शीलवताम, भगवान शिवजी। कल्पना कीजिए अगर किसी के दामाद भगवान शिवजी हों तो वो वो ससुर तो वो ससुर उसे अपने आप को कितना भाग्यशाली मानना चाहिए। तो ये कैसे हुआ? विदुर ये प्रश्न पूछ रहे हैं। शीलवताम, भगवान शिवजी, और इतना ही नहीं कि उनकी स्वयं की पुत्री दुहित्र वत्सला, जो अपने पुत्री से इतना प्रेम करते थे ये दक्ष, और उनकी पुत्री साक्षात जगदम्बा देवी, कौन? माता सती। तो माता सती, उन्होंने अपना देहत्याग किया, अपने स्वयं के पिता के द्वारा दिए हुए शरीर को छोड़ा, जल के भस्म हुई। मुझे
एक व्यक्ति ये प्रश्न पूछ रहा था। कई बार आप देखते हो ना आजकल मीडिया में, टेलीविजन इत्यादि में, जब भी किसी महिला के साथ, किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार होता है, बलात्कार होता है, तो कैंडल मार्च निकालते हैं ना, कैंडल मार्च निकाल लेते हैं कि प्रोटेस्ट करते हुए सब लोग मोमबत्ती जलाकर वो लोग धरना करेंगे सड़क के ऊपर कि अत्याचार है, बंद करो बंद करो बंद करो। तो कोई मुझे इसके बारे में बता रहा था तो मैंने कहा कि ये मोमबत्तियां जला जला के सड़क पर घूमना, इससे क्या न्याय आप उस व्यक्ति को या उस स्त्री को, महिला को दिलाओगे? यदि सही अत्याचार के विरुद्ध जिसे न्याय मिला और प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, तो वो हमारे शास्त्रों में है। क्या है हमारे शास्त्रों में? कि जब सीता मैया के साथ दुर्व्यवहार हुआ तो हनुमान जी ने मोमबत्ती नहीं जलाई, लंका जला दी। ये हमारी वैदिक संस्कृति। वो मोमबत्ती लेके मार्च में नहीं निकले, सीता मैया के साथ बुरा हुआ, अत्याचार हुआ, नहीं। वैदिक संस्कृति क्या बताती है? ये है हमारी प्रतिक्रिया, लंका को जलाएंगे, मोमबत्ती नहीं जलाएंगे, लंका को जलाएंगे। माता सती के साथ दुर्व्यवहार हुआ, भगवान शिवजी ने ऐसा राक्षस पैदा किया, न भूतो न भविष्यति, वीरभद्र, और अपने ही ससुर को इस प्रकार का दंड दिया कि आगे चलकर जो इतने ऐश्वर्यशाली दक्ष प्रजापति, इतने सुंदर और इतने प्रभावशाली, बकरे का सर लेकर घूमते फिरे। दक्ष प्रजापति बकरे का सर लेकर घूमते फिरे। तो ये है सही रूप में न्याय दिलाना। द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया, पूरा महाभारत युद्ध। तो यहां पर क्या देखते हैं हम कि माता सती, उनके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ। सबसे पहले तो भगवान शिवजी के साथ हुआ, और शिवजी के साथ दुर्व्यवहार मतलब माता सती के साथ दुर्व्यवहार। तो ये जो प्रश्न पूछा किसने? विदुर। उन्होंने मैत्रेय ऋषि से जो प्रश्न पूछा, तो इससे यह भी समझ में आता है, जैसे कि पूरी नरसिंह भगवान की लीला इसी प्रकार के प्रश्न से शुरू हुई। युधिष्ठिर महाराज ने यह प्रश्न नारद मुनि से पूछा कि भाई, कोई पिता अपने ही पुत्र को क्यों मारने चला? ये कैसा पिता है? तो ये सारे जो प्रश्न आप श्रीमद् भागवत में सुनते हो, जिसके आधार पर इन प्रसंगों की लीलाओं का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं, इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि प्रश्न पूछना कितना महत्वपूर्ण है, और प्रश्न वो कैसा होना चाहिए और कब पूछना चाहिए। इसलिए यहां पर ऑडियंस का गुणगान ज्यादा किया गया है। श्रीमद् भागवत में जो ऑडियंस है, जिन्होंने ये प्रश्न पूछा, आप सोचिए कि परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच एक प्रकार से क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है। श्रीमद् भागवत क्या है? क्वेश्चन आंसर सेशन है। अब हम लोग जब कोई प्रोग्राम करते हैं, सेमिनार करते हैं, हम अगर ऐसा अनाउंस करें कि यात्रा में 5 दिन क्वेश्चन आंसर सेशन होने वाला है, और वो भी 2 व्यक्ति के बीच में, एक व्यक्ति प्रश्न पूछेगा, दूसरा उत्तर देगा, बस। कितने लोग आकर बैठेंगे? भैया उनका आपस का कोई क्वेश्चन होगा, हमको उनके प्रश्नों से क्या लेना देना। कई बार हमको ये लगता है कि हमको उनके प्रश्नों से क्या लेना देना। कई लोग तो बोल देते हैं कि भाई अर्जुन को समस्या थी, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी समस्या का समाधान के लिए कुछ क्वेश्चन पूछे, मैं अपनी नाक क्यों बीच में डालूं?
उन दोनों के बीच में जो कुछ हुआ उनका मामला था। तो परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न पूछे, उनके प्रश्न सुनने के लिए सारे दिग्गज, सारे लोगों के सारे दिग्गज परीक्षित महाराज के प्रश्न सुनने के लिए और शुकदेव गोस्वामी क्या जवाब देंगे वो सुनने के लिए एकत्रित हुए। किसी ने भी कोई एक प्रश्न भी नहीं पूछा। बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए थे जो परीक्षित महाराज और शुकदेव गोस्वामी से भी वरिष्ठ थे हर दृष्टिकोण से। किसी ने नहीं कहा, परीक्षित महाराज ने कोई प्रश्न पूछा तो पीछे से कोई दिग्गज, मैं आंसर देता हूं, शुकदेव मैं देता हूं आंसर। शुकदेव गोस्वामी 16 साल के थे, नहीं। तो इसे ये समझ में आता है कि ये जो प्रश्नावली है और उसके संदर्भ में जो जवाब दिए जाते हैं वो कितने महत्वपूर्ण है कि हमारे लिए ग्रंथ निर्माण हो गए भगवत गीता, श्रीमद् भागवत जैसे। इसलिए इस तरीके से श्रीमद् भागवत को समझना कि जब भी हम ये प्रसंग पढ़ें, जैसे दक्ष यज्ञ का प्रसंग पढ़ें, तो किसने ये प्रश्न किसको पूछा, कब और किसके संदर्भ में। तो सोचिए, महात्मा विदुर जो कि इतने बड़े जो नीति के शास्त्री हैं, वो प्रश्न पूछ रहे हैं मैत्रेय ऋषि से। तो जब उन्होंने ये प्रश्न पूछा तो ये पूरा दक्ष यज्ञ, जिसके अंदर दो नहीं कई इस यज्ञ के अंदर मौजूद थे, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी स्वयं मौजूद थे, भगवान शिव जी तो थे, दक्ष प्रजापति थे और बड़े बड़े जैसे हमने कहा दिग्गज वहाँ पर मौजूद थे। तो यज्ञ का आयोजन किया है, और यज्ञ का आयोजन किस लिए किया जाता है? सुख शांति समृद्धि के लिए यज्ञ का आयोजन किया। इसका ठीक विपरीत हुआ। तो क्या समझ में आता है कि दक्ष यज्ञ जो कि अंत में घमासान युद्ध में परिणित हुआ, ऐसा घमासान युद्ध हो गया उस यज्ञ में कि खून खराबा, एक दूसरे को कत्लेआम जिसको कहेंगे, वो सब चल रहा था। और इस सब की शुरुआत किससे हुई कि भगवान शिव जी वो अपने ध्यान में बैठे हुए, कुछ उन्होंने कहा नहीं दक्ष प्रजापति को, और दक्ष जो कि होस्ट, वो यज्ञ आयोजित कर रहे हैं तो वो तो होस्ट हुए ना, उन्होंने शुरुआत करी। तो उदाहरण दिया गया है कि कोई दावाग्नि होती है, वन में बड़ी दावाग्नि लग जाती है, लेकिन यदि कोई खोजबीन करने जाए तो उस दावाग्नि की शुरुआत हुई होगी एक चिंगारी से। इसलिए आप देखो, कई बार दो व्यक्तियों के बीच में मतभेद उम्र भर, जिंदगी भर तक बना रहता है, और यदि खोजबीन करने जाओ तो उसकी शुरुआत कोई छोटी सी चिंगारी से, एक कोई अनबन से हुई होगी। कई बार दो व्यक्तियों के बीच में, कई बार दो परिवारों के बीच में, दो देशों के बीच में। यहां पर स्वयं ससुर जी और उनके दामाद, उनके बीच में, जैसे कि ध्रुव महाराज। अब ध्रुव महाराज की कथा में ध्रुव महाराज आगे चलकर इतने बड़े वो राजा बने और यक्षों से उन्होंने युद्ध किया और इतनों को परास्त किया, खत्म किया। इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई कि अंतपुर में, अपने पिता के अंतपुर में, पिताजी उनके उत्तानपाद, और एक जैसे फैमिली मूड चल रहा था, वहां पर जाकर गोद में बैठना था उनको, मतलब घरेलू बात चल रही थी। लेकिन उनकी सौतेली मां सुरुचि ने बैठने नहीं दिया। वहां से वो थी चिंगारी। तो सुरुचि को भी कोई अंदाजा नहीं था
कि मैं जो मना कर रही हूं इस ध्रुव को बैठने के लिए, तो ये ध्रुव आगे चलकर कितनी बड़ी दावाग्नि खड़ा करने वाला है। ऐसी तपस्या ध्रुव महाराज ने की कि ऊंचे लोगों के सारे देवता उनको घुटन होने लगी। वो गए भगवान विष्णु के पास कि ये क्या हो रहा है, हमारी पार्टियां बंद हो गई, एसी बंद हो गया, गर्मी महसूस हो रही है, कौन कर रहा है ये सब। और ये सब की शुरुआत हुई वो एक सुरुचि जिसने ध्रुव महाराज को बैठने नहीं दिया, चिंगारी से दावाग्नि। तो इसलिए ये जो लेसन है दक्ष यज्ञ या ध्रुव महाराज की लीला इनसे, कि जब हम भक्तों के साथ संग कर रहे हैं तो चिंगारियों से बचें। लेसन क्या है? आप दावाग्नि की प्रतीक्षा न करें, क्योंकि दावाग्नि वो तुरंत दावाग्नि नहीं बनती। इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति पर्वतों से ठोकर नहीं खाता, ठोकर खाता है वो छोटे छोटे पत्थरों से। पर्वत सामने आ जाए तो पर्वतों से ठोकर नहीं खाता, ठोकर कोई खाता है तो छोटे पत्थरों से। इसलिए वैष्णव आदान प्रदान में चिंगारियों से बचें, छोटे पत्थर कंकड़ों से बचें, तो अपने आप दावाग्नि से बच जाएंगे, बड़े बड़े पत्थरों से बच जाएंगे। तो जैसे कि हमने पिछले कल जब लिया था कि माँ गंगा के अवतरण में जो जो व्यक्ति महानुभाव शामिल थे उस लीला में, तो इस दक्ष यज्ञ में दक्ष प्रजापति, भगवान शिव जी, दक्ष और शिव जी, इनके अनुयायी ब्रह्मा जी और माता सती, ये हमें क्या क्या शिक्षाएं सिखा रही हैं, आइए चलें हम देखें। तो शुरुआत होती है कि दक्ष प्रजापति इन्होंने यज्ञ का आयोजन किया, और इस यज्ञ के आयोजन में उन्होंने जो बड़े बड़े जितने दिग्गज हैं, महानुभाव हैं, उन सबको बुलाया हुआ है। और भगवान शिव जी तो हैं ही, तो फैमिली मेंबर हैं, तो भगवान शिव जी भी वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन क्योंकि दक्ष प्रजापति भगवान शिव जी से ईर्ष्या करते थे कि ये मेरा दामाद जो कि कोई दिखावा नहीं करता, कोई दिखावा नहीं करते भगवान शिव जी, परंतु सबके सामने इनका ऐश्वर्य दिखता है, और मैं इतना दिखावा करने के पश्चात भी मुझे कोई ज्यादा पूछता नहीं जितना कि फेमस भगवान शिव जी हैं। तो देखिए, यज्ञ के दौरान दक्ष प्रजापति शिव जी का अपमान करना प्रारंभ करते हैं। एक तो वो खुद होस्ट हैं, और होस्ट को लेट नहीं आना चाहिए, होस्ट को तो पहले मौजूद होना चाहिए गेस्ट को वेलकम करने के लिए। लेकिन कई बार कई होते ना ऐसे मंत्री इत्यादि चीफ गेस्ट, वो लोग लेट आते हैं ये दिखाने के लिए कि हम कितने महत्वपूर्ण हैं। तो उस प्रकार से दक्ष, सब लोग पहुंच गए वहां पर, ये अब सबसे लेट आ रहे हैं, जबकि इनको सबसे पहले आकर सबका स्वागत करना चाहिए था, ये सबसे लेट आ रहे हैं। और फिर इन्होंने जो इस धार्मिक यज्ञ का अनुष्ठान किया है, इस धार्मिक यज्ञ में वो उनके जो अनर्थ हैं, खास तौर पर ईर्ष्या और अभिमान,
ये दो अनर्थ को आहुति देकर और बढ़ा रहे थे। तो दक्ष ये क्या सिखाते हैं? व्हेन धर्म इज यूज्ड टू कल्टिवेट अनर्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष में धर्म का इस्तेमाल अर्थ अर्जन के लिए करना चाहिए। अर्थ का दो अर्थ है, एक तो पैसा संपत्ति, और एक है हमारे जीवन के अर्थ, अर्थपूर्ण जीवन को बढ़ाने के लिए धर्म का पालन करना चाहिए। तो यहां पर ये धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन किस लिए? अपने अनर्थ को और बढ़ाने के लिए। तो आप देखो कलयुग में ये देखने लायक चीज है कि कलयुग में भी आप देखोगे कई जो धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन किस लिए? आपने कई बार देखा होगा ये लोग हनुमान जी की इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बना लेते हैं शहरों में। दिल्ली में मैंने देखा बड़ी बड़ी रास्ते सड़क पर। तो ये पता है कैसे बनती है? दो संस्थाओं के बीच में कंपटीशन चलता है कि किसकी हनुमान जी की मूर्ति बड़ी होगी। तो यदि किसी ने हनुमान जी की मूर्ति बना दी, अच्छी खासी बड़ी बना दी, तो दूसरा उसके कंपटीशन में मैं इससे भी बड़ी बना के दिखाऊंगा। तो हनुमान जी से कोई प्रेम नहीं है। वैसे ही महाराष्ट्र में आप देखो गणेश जी की मूर्ति है ना, अलग अलग जो मंडल होते हैं, गणेश मंडल होते हैं। गणेश मंडल हमारी मूर्ति सबसे अनोखी होनी चाहिए। मैंने देखा बंबई के अंदर एक गणेश पंडाल के अंदर गणेश जी को विकेट कीपिंग ग्लव्स पहना दिया। मोरेश्वर गणेश, एक विकेट कीपर था इंडियन क्रिकेट टीम का, किरण मोरे, तो मोरेश्वर गणेश बना दिया। तो आप देखो उसमें कंपटीशन चलता है कि कौन से गणेश मंडल की मूर्ति बड़ी होगी और सबसे हटकर होगी। तो एक बार तो जैसे कई बार हमको बंबई में बुलाया जाता था कि ये गणेश पंडाल में आके आप कुछ बोलिए, कुछ लेक्चर दीजिए। तो उधर मैंने देखा सब फिल्मी गाने लगे हुए थे बॉलीवुड के। तो मैंने पूछा कि ये बॉलीवुड के गाने क्यों लगाए हुए हैं आपने? गणेश जी का या गणेश चतुर्थी का इससे क्या संबंध है? और सब नाच रहे हैं। अच्छा, ये लोग गाते क्या हैं? अगर ये अपने आप को गणेश जी का भक्त भी बोल रहे हैं तो फिर ये गाते क्या हैं? देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन। तो फाइनली बड़ा हुआ कौन? हम, है ना। यूजिंग धर्मा टू कल्टिवेट अनर्थ। तो जब मैंने पूछा कि ये बॉलीवुड के गाने गणेश जी के सामने क्यों लगा रहे हैं आप और नाच रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजर कहता है क्योंकि गणेश जी भक्तवत्सल है। तो मैंने कहा भक्तवत्सलता उनकी और ये बॉलीवुड के गानों का संबंध क्या है? बोले क्योंकि उनके भक्तों को बॉलीवुड के गाने अच्छे लगते हैं, वो भक्तवत्सल है इसलिए उनको भी अच्छे लगते हैं। तो मेन प्रयोजन क्या है? ये सब गणेश पंडाल में बॉलीवुड के गाने क्यों लगाते हैं? क्योंकि भजन अगर गाएंगे तो कितने लोग आएंगे, लेकिन बॉलीवुड के गाने ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा चंदा मिलेगा, है ना। तो क्या है ये? यूजिंग धर्म टू कल्टिवेट अनर्थ। तो यहां पर दक्ष प्रजापति जब एंट्री करते हैं, यज्ञ स्थली में एंट्री करते हैं और सभी खड़े होते हैं, भगवान शिव जी खड़े नहीं होते और ब्रह्मा जी खड़े नहीं होते। तो ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, ठीक है, वो तो उनके पिता समान, ठीक है, वो खड़े नहीं हुए, स्वीकार कर लिया। अरे ये तो जमाई राजा है, मेरे से
ये कनिष्ठ है, तो इनको तो खड़ा होना ही चाहिए था, क्यों खड़े नहीं हुए? और फिर ये क्या कुछ नहीं सुनाने लगते हैं, और सुनाने से पहले क्या कहते हैं कि मैं जो कुछ अभी ये शिव जी के बारे में बोलने वाला हूं, ये मत समझना कि ये मेरे ईर्ष्या के शब्द हैं। देखो कई बार डिवोटीज वो दूसरों का अपराध करने से पहले डिस्क्लेमर दे देते हैं, बाय द वे मैं कोई अपराध नहीं कर रहा हूं, उसके भलाई के लिए मैं बोल रहा हूं। अच्छा, आप ही मसीहा अवतरित हुए थे इनकी भलाई करने के लिए? क्योंकि वहां पर सब विद्वान बैठे हुए थे, तो कोई इनको गलत ना कह दे, करार दे दे, इसलिए पहले से डिस्क्लेमर दे दिया कि मैं ईर्ष्यापूर्ण शब्द नहीं बोल रहा हूं। तो अब वहां पर वो क्या कर रहे थे कि शिवजी को अपशब्द बोल रहे हैं। और कैसे अपशब्द कह रहे हैं कि ये मरकट लोचन जो यहां पर बैठा हुआ है, मरकट लोचन का अर्थ है बंदर की आंख वाला, सीधे सीधे गाली दे रहे हैं। और जिसका विवाह मेरी पुत्री जो कि हिरण नयनी है, जिसके नयन हिरण के समान हैं, और ये मरकट लोचन। तो ये जो दो चीजें हैं, एक तो किसी की निंदा कोई करता है और एक है बदनामी। तो दक्ष प्रजापति भगवान शिवजी की केवल निंदा नहीं कर रहे थे, बदनामी कर रहे थे। क्योंकि जब कोई पब्लिक में किसी की निंदा करता है तो उसको निंदा नहीं बोलते, उसको बदनामी बोलते हैं। ठीक है, अकेले में 1 to 1 अगर वो किसी को कुछ बोल रहा है तो उसको निंदा कह सकते हैं। परंतु जब कोई पब्लिक में या उसको फैला देता है पब्लिक में, तो किसी की निंदा को पब्लिक में फैलाना वो एक नॉच ऊपर चला जाता है, निंदा से बदनामी। श्रील प्रभुपाद के समय एक उनके सन्यासी शिष्य वो इस्कॉन किसी कारणवश छोड़कर चले गए। तो प्रभुपाद पूरा प्रयोजन कर रहे थे कि उन्हें कैसे जो भी उनसे गलती हुई है उस गलती को माफ करते हुए पुनः उन्हें प्रचार कार्य में लगाने के लिए प्रभुपाद पूरा प्रयोजन कर रहे थे। तब तक उनकी गलती और उनसे जो अपराध हुआ, कई भक्तों ने वो बदनामी उनकी फैला दी। फिर प्रभुपाद ने कहा, यू हैव नाउ मेड इट इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट दैट डिवोटी बैक, बिकॉज यू हैव नॉट जस्ट क्रिटिसाइज्ड बट यू हैव डिफेम्ड। क्या होता है? क्रिटिसिज्म और डिफेमेशन, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो यहां पर दक्ष प्रजापति केवल निंदा नहीं कर रहे थे मरकट लोचन बोलकर, बल्कि बोल रहे थे, बल्कि बदनामी कर रहे थे, क्योंकि पब्लिक में सबके सामने बोल रहे हैं वो। परंतु शिवजी, उनके गुण क्या है कि ऐसे अपशब्द, ऐसे कटु वचन ये दक्ष प्रजापति बोल रहे हैं। भगवान शिवजी अपनी समाधि में समाधस्थ हैं, और वो समाधि में किस पर ध्यान लगाए हुए होते हैं? उनके आराध्य प्रभु श्री राम के ऊपर वो ध्यान लगाए हुए थे। तो भगवान शिवजी ये सिखाते हैं कि सही मायने में समाधि का अर्थ क्या है। समाधि का अर्थ केवल किसी गुफा में बैठकर और आसन पर आरूढ़ होकर
ध्यानस्थ किसी योग साधना के द्वारा, केवल उसे समाधि नहीं कहते, वो भी है समाधि। परंतु भगवान शिव जी यहां सिखा रहे हैं कि चाहे उनकी कोई प्रशंसा करे उससे वो प्रभावित नहीं होते, और चाहे उनकी कोई निंदा करे, यहां तो बदनामी कर दी, उससे भी वो प्रभावित नहीं होते। जैसे हम कहते हैं कि आलोचना में उबलना मत, प्रशंसा में पिघलना मत। तो जो आलोचना में उबल जाए वो समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता, और जो प्रशंसा में पिघल जाए वो भी समाधि नहीं ले सकता। तो आलोचना में उबल जाना, प्रशंसा में पिघल जाना, भगवान शिव जी इन दोनों के परे। इसलिए जब कोई इस प्रकार की वृत्ति व्यवहार रखता है तो वो सही मायने में समाधि के स्तर को प्राप्त हो चुका है। ये भगवान शिव जी हमें सिखा रहे हैं। तो दक्ष, हालांकि उनके नाम के अनुसार वो कार्य नहीं कर रहे थे। दक्ष का अर्थ है वहां जो एक्सपर्ट होते, तो एक्सपर्ट उनको होना चाहिए था, दक्ष उन्हें होना चाहिए था, निपुण उन्हें होना चाहिए था, परंतु कंक्लूजन्स पे, जंपिंग टू कंक्लूजन्स, कि ये राख लगाए हुए, स्मशान भूमि के कब्रिस्तान की राख लगाए हुए, मुंड की माला पहने हुए और सर्पों को यहां वहां लटकाए हुए, डमरू बजाते हुए, कुछ पहनता नहीं, केवल बागंबर, ये किस प्रकार का देव या महादेव इसे कहा गया है? जंपिंग टू कंक्लूजन्स। इसलिए हम कहते हैं द मोस्ट डेंजरस जंप इज नॉट बंजी जंपिंग, यहां पे बहुत होता है बंजी जंपिंग। द मोस्ट डेंजरस जंप इज जंपिंग टू कंक्लूजन्स। जब हम किसी सामने वाले व्यक्ति को किसी परिस्थिति में देखते हैं तो पहले उसकी परिस्थिति जानिए और उस परिस्थिति के पीछे उसकी मनस्थिति जानिए। तुरंत सुप्रीम कोर्ट की तरह वर्डिक्ट मत दीजिए। सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सालों बाद देते हैं वर्डिक्ट। जैसे कि हम सब इस भौतिक संसार में कुछ न कुछ हमारा पिछले जन्म का या इस जन्म का बोझा लेके चल रहे हैं। Everyone is walking with some burden. तो जब कोई झुक के चल रहा हो तो आप पता करोगे ना, अरे भाई ये झुक के क्यों चल रहा है? क्योंकि कुछ बोझा है उसके पीठ पर, इसलिए वो झुक कर चल रहा है। तो पहले देख लो। इसलिए हम कहते हैं बिफोर जंपिंग टू कंक्लूजन्स अबाउट एनी अदर डिवोटी, find out the background of that devotee. Background of that devotee means look what is on the back and what is under the ground. What is on the back and what is under the ground. When you find out the background of every devotee, you will never jump to conclusions. माता सीता ने लक्ष्मण को जो अपशब्द कहे नासिक पंचवटी में, लक्ष्मण कंक्लूजन्स पर जंप नहीं किए। हालांकि लक्ष्मण का स्वभाव बताया गया है कि बहुत इंपल्सिव लक्ष्मण हुआ करते थे, लेकिन इस समय उन्होंने पॉज बटन दबाया। अक्सर हम पॉज बटन दबाना भूल जाते हैं, या तो हम सीधा डिलीट बटन दबा देते हैं कि इसने मुझे ऐसा कहा, डिलीट बटन किधर है? ये व्यक्ति मेरे लाइफ से डिलीट होना चाहिए अभी इसी वक्त।
इसने मेरे लिए अच्छा कहा, कॉपी पेस्ट, इसको मैं कॉपी पेस्ट करके परमानेंटली सेव करता हूं मेरे हार्ड ड्राइव पे। क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए अच्छा बोलता रहता है। इसने मुझे अपशब्द कहा, इसको डिलीट मारो। लेकिन लक्ष्मण ने जब वो अपशब्द सुने तो लक्ष्मण कंक्लूजन्स पर जंप नहीं किए, पॉज बटन उन्होंने दबाया। प्रभु श्री राम भी जानते थे कि जो माता सीता मांग रही हैं, ये सोने का हिरण, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो वो भी लक्ष्मण को कहे कि देखो, पहली दफा इसने कुछ मांगा है। हम दोनों ठीक है, हमारी बुद्धि से, हमारी विद्वत्ता से हम जानते हैं कि ऐसा कोई हिरण है ही नहीं, अस्तित्व में ही नहीं है। लेकिन उस बेचारी ने पहली दफा कुछ मांगा है, कुछ बोलो मत, चुप रहो। तो एक हस्बैंड को कब चुप रहना चाहिए, ये भी रामचंद्र जी सिखा रहे हैं। हाँ, कब बोलना चाहिए, कब चुप रहना चाहिए, यहां तक इतना डिटेल सिखा रहे हैं रामचंद्र जी। तो रामायण क्यों नहीं पढ़ते? क्यों ये सास बहू के सीरियल देखने की जरूरत है? तो अब जब इस प्रकार से दक्ष प्रजापति ये सब कुछ बोल रहे हैं, तो नंदी वो शुरू हो गए बोलने के लिए। न केवल दक्ष के जो अनुयायी हैं, वो जो चुप थे वहां पर, उन सबको खरी खोटी सुनाने लगे। तो हुआ क्या, फॉलोअर्स ऑफ दक्ष एंड शिवा, दे स्टार्टेड टू फाइट। उनमें युद्ध मच गया। तो होता क्या है कि जो फॉलोअर्स होते हैं ना, अब यहां पर शिव जी वो एक शब्द भी अपने डिफेंस में नहीं बोल रहे थे या प्रतिकार में नहीं बोल रहे थे, चुप थे भगवान शिव जी। लेकिन फॉलोअर्स, उन्होंने जो युद्ध शुरू कर दिया आपस में, गाली गलौच और श्राप, इसने यहां से श्राप दिया, उसने वहां से श्राप दिया, श्रापों की श्रृंखला। तो इससे क्या समझ में आता है कि कई बार जो लीडर होते हैं वो किसी प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं, लेकिन फॉलोअर्स जो हैं वो अपने लीडर की पोजीशन को यूज करते हैं अपने हाथ साफ करने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद और उनके डिसाइपल्स को एक लाइफ मेंबर ने डिनर पर बुलाया था। तो अब देखिए कि ये सारे जो अमेरिकन और यूरोपियन डिसाइपल्स, इन्होंने कभी जो इंडियन थाली होती है, फीस्ट होता है, वो कुछ खाया नहीं था। तो ट्रेडिशनल हिंदू लाइफ मेंबर, नॉर्थ इंडियन, उन्होंने प्रसाद के लिए बुलाया और पूरी थाली और फीस्ट और पूड़ियाँ, सब्जी, खीर, हलवे इत्यादि सब कुछ बनाए थे। तो ये तो पागल हो गए, खाए जा रहे हैं। और दूसरे दिन हुआ क्या, कोई मंगल आरती के लिए नहीं आया। एक का पेट खराब है, नींद ही नहीं खुली। तो फिर प्रभुपाद के कमरे में उनको बुलाया गया और प्रभुपाद ने बोला, एक डिसाइपल को कहा, तुम 15 पूड़ियां खाए थे कल। पूरा काउंट रखे थे प्रभुपाद, तुमने 15 पूड़ियां खाई थी। तो दूसरा जो बैठा हुआ था वो कहता है, ये श्रील प्रभुपाद, आई वॉज टेलिंग हिम। प्रभुपाद उसकी तरफ देखे, तू क्या बोल रहा है, तूने 25 खाई थी। तो क्यों ये सब चल रहा था? क्योंकि अभी भाई हमारे मास्टर, उनको वहां पर बुलाया गया है, उनको पूड़ियाँ
लूची पूड़ी पसंद है उनको, तो फिर क्यों नहीं हम, जिसको कहते हैं बहती गंगा में हाथ नहीं नहा लेते हैं। चाहे कितना भी ठंडा पानी हो, बहती गंगा में नहा लेते हैं। जैसे प्रभुपाद एक बार फ्लाइट में, प्रभुपाद को एयर हॉस्टेस 7 अप ला कर दी, तो प्रभुपाद ने पहली दफा 7 अप पिया और प्रभुपाद ने कहा गुड टेस्ट। बस लैंड हुए, वो फ्लाइट लैंड हुई, तब तक जितने सेंटर्स थे पूरे अमेरिका के, सब जगह पर खबर क्या फैल गई, प्रभुपाद है सर्टिफाइड 7 अप फॉर ऑल इस्कॉन डिवोटीज। तो जैसे प्रभुपाद शुरुआत के दिनों में अपने डिसाइपल्स को कहते थे और खाओ और खाओ, एक और पूड़ी खाओ, एक और चपाती खाओ, और थोड़ा हलवा लो, तो इतना शुरुआत के दिनों में प्रभुपाद इतना प्रसाद उनको दिया करते थे। और फिर जैसे ये थोड़े अब दीक्षित हो गए, ब्राह्मण दीक्षित हो गए, सन्यास दीक्षा ले लिया, फिर प्रभुपाद ने कहा कम करो। तो ये बोले प्रभुपाद आप शुरुआत में तो बोलते थे इतना, वी शुड ईट आवर वे बैक होम बैक टू गॉडेड। प्रभुपाद बोले जब मैं उस समय वो सब बोल रहा था तब तो तुमने क्वेश्चन नहीं पूछा, तब किसी ने प्रश्न नहीं पूछा, अब प्रश्न क्यों पूछ रहे हो। तो होता है ना, सर्विंग के समय कोई यदि 2 गुलाब जामुन दे दे, अगर सबको एक मिल रहा है और कोई आपको 2 गुलाब जामुन दे दे, तो कोई प्रश्न नहीं पूछता अरे मुझे क्यों 2 दे रहे हो। लेकिन अगर सबको 2 मिल रहे हैं और आपको किसी ने 1 दिया, तो दक्ष यज्ञ प्रारंभ होता है। तब हम इस तरीके से उसके ऊपर आग बबूला होकर देखते हैं कि मेरा बस चले तो जिंदगी भर का तेरा गुलाब जामुन का कोटा मैं बंद करूंगा। तो अब दक्ष देखो, वो जो खरी खोटी सुना रहे हैं भगवान शिव जी को, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को भी नहीं छोड़ा। अब बेचारे ब्रह्मा जी की क्या गलती थी। दक्ष के बोलते हैं कि ये पता नहीं क्या ब्रह्मा जी की मति मारी गई थी, ये जो बैठे हुए हैं यहां पर, क्या ये ब्रह्मा जी की मति मारी गई थी कि इन्होंने मैच फिक्सिंग किया, मेरी बेटी और इनका। तो बेचारे ब्रह्मा जी वहां पर चुपचाप बैठे हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की है। तो वो क्या सिखा रहे हैं कि आप कितने भी बड़े 30 मार खां हो, ब्रह्मा जी भी स्पेयर्ड नहीं है, उनको भी कोई छोड़ता नहीं। तो हम कौन से खेत की कौन सी मूली हैं, ये समझ लो। नो वन विल बी स्पेयर्ड। चाहे आपने कितने भक्ति शास्त्री एग्जाम पास कर लिए हों, चाहे आपकी कितनी भी ब्राह्मण दीक्षाएं हो गई हों, चाहे आप कितने भी बड़े बड़े पोस्ट पर हो और काउंसलर हो, ये हो वो हो, यहाँ ब्रह्मा जी को भी छोड़ा नहीं। नो वन इज स्पेयर्ड। तो अब ये जो पहला यज्ञ हुआ, जहाँ पर खून खराबा, कत्लेआम, श्राप के ऊपर श्राप एक दूसरे के ऊपर, ये सब कुछ हुआ। तो शिवजी वहां पर कुछ नहीं किए, वो तो शांत तरीके से उठकर चले गए। अनुयायी ने ये सब किया। अब दूसरी दफा प्रजापति दक्ष ने एक और यज्ञ आयोजित किया कुछ समय पश्चात, और अब इस यज्ञ के लिए फिर से बड़े बड़े देवी देवता अपने परिवारों के साथ विमान में बैठे हुए जा रहे हैं। तो माता सती ने देखा, अपने पति से कहती हैं कि हमें भी जाना चाहिए। परंतु भगवान शिवजी ने कहा, वो जानते थे कि भाई ये
सही समय नहीं है, और ये जो यज्ञ जिस चेतना में आयोजित किया जा रहा है वो चेतना भी सही नहीं है। तो भगवान शिवजी अपनी पत्नी सती से कहते हैं बिल्कुल भी ये गलती मत करना वहाँ जाने की, हमें न्योता नहीं मिला। तो वो कहती हैं कि अरे अपना ही घर है, मेरे ही पिता हैं, अपने पिता के घर जाने के लिए क्या कोई इनविटेशन कार्ड का जरूरत पड़ता है? तो शिवजी समझ गए कि जो भी मैं सही सलाह दे रहा हूं ये बात पल्ले नहीं पड़ रही इसे। तो आगे चलकर जो भी कुछ हुआ, शिवजी कभी सती से नहीं कहे, क्योंकि सती का अपमान, न केवल शिवजी का अपमान बल्कि सती का अपमान दक्ष करते हैं, अपनी ही बेटी का अपमान करते हैं। लेकिन शिवजी कभी बाकी आगे चलकर कभी सती को नहीं कहे वो 3 शब्द। अहंकार, जो अहंकारी अभिमानी व्यक्ति होते हैं ना, उनके लिए ये जो 3 शब्द है ना, ये 3 शब्द सबसे मीठी खीर लगते हैं उनको। कौन से 3 शब्द? मैंने बोला था, ये 3 शब्द, मैंने बोला था। शिवजी ने किया है कुछ भी। लक्ष्मण जी ने भी सीता मैया से नहीं कहा। ये सब कुछ होने के बाद, जब रावण का वध होने के बाद सीता मैया आई, लक्ष्मण ने बोला था कि नहीं, और मांगो, स्वर्णिम हिरण चाहिए, मिल गया? अभी होश ठिकाने आए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो सती को पता चला आगे चलकर कि सही सलाह नहीं सुनने के परिणाम क्या होते हैं। अब देखो, वहां पर उस यज्ञ में, ये दूसरे यज्ञ में जब सती पहुंचती हैं तो उनकी माता, उनकी बहनें, वो सब बहुत प्रेम से मिलती हैं। दक्ष अपनी ही बेटी की ओर देखते तक नहीं। तो यहां पर क्यों अपनी ही बेटी से इतना बैर? क्योंकि वो उनका विजन क्या बना लिए थे कि ये मेरी बेटी नहीं, ये शिवजी की पत्नी है। चेंज ऑफ विजन गिव्स राइज टू चेंज ऑफ इमोशन। हम किस व्यक्ति को किस दायरे में डालते हैं, उसके अनुसार हमारा विजन वैसा होगा और हमारा इमोशन वैसा होगा। हम किसको कैसे कनेक्ट करते हैं। तो दक्ष ये सोच सकते थे कि अरे मेरी बेटी है, पहले तो मेरी बेटी है ना। उन्होंने वो इंट्रोडक्शन नहीं लिया माता सती का, शिवजी की पत्नी है, वो इंट्रोडक्शन लिया। तो कई बार आप देखो कि दक्ष प्रजापति वो बहुत, जिसको हम कह सकते हैं कि कुटिल बुद्धि लगाई उन्होंने, कि पहले यज्ञ में जब वो शिवजी को मरकट लोचन बोल रहे हैं और अपनी बेटी को हिरण की लोचन वाली बोल रहे हैं, तो वो क्या कर रहे थे, शिवजी और सती के बीच कलह पैदा हो, ये सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि इन दोनों के बीच में कलह पैदा हो। तो कई बार आप देखो कि पति पत्नी आपस में कभी झगड़ा इतना नहीं करना चाहते, उनके रिश्तेदार करवाते हैं। ये एक और सीखने लायक है दक्ष यज्ञ से। उनके रिश्तेदार करवाते हैं और उनके रिश्तेदार के चलते हुए पति पत्नी के बीच में, और बाद में जब पता चलता है कि अरे भाई इसने तो कुछ ऐसा बोला ही नहीं था,
इसकी मां ने बोला था, और इसने भी कुछ ऐसा बोला नहीं था, इसके भाई ने बोला था। तो पति की मां ने बोला था, पत्नी के भाई ने बोला था, और वो दोनों के वजह से यहां पर महाभारत चालू हो गया है, दक्ष यज्ञ चालू हो गया। तो इसलिए चेंज ऑफ विजन गिव्स राइज टू चेंज ऑफ इमोशन। और ये जो प्रश्न विदुर पूछे कि कोई इतना पत्थर दिल कैसे बन सकता है, पिता है और उनकी बेटी बिना उनके न्योता दिए खुद प्रेम से आई है, हक से आई है, अपने पिता, अपने मायके आई है, अपने पिता के घर आई है, और ये पिता इतना पत्थर दिल कैसे बन सकता है कि माता सती ने जब देखा कि सबको उस यज्ञ में उनका भाग मिल रहा था, और श्राप दिया था दक्ष ने कि ये शिवजी को कभी किसी भी यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा, तो शिवजी को कोई भाग नहीं दिया जा रहा है और मेरा अपमान इसलिए किया जा रहा है कि मैं शिवजी की पत्नी हूं। तो सती उस समय वो अपना शरीर अग्नि में जलाकर भस्म करने के लिए तैयार हो रही थी। तो कई बार देखो कि कोई व्यक्ति कितना पत्थर दिल हो सकता है। जैसे हमारे एक भक्त बता रहे थे कि वो अमेरिका में एक व्यक्ति से मिले, नवयुवक से मिले, जो कि फॉस्टर होम में वो पला बड़ा। फॉस्टर होम मतलब अनाथ आश्रम में। तो फॉस्टर होम्स वहाँ पर होते हैं जो माँ बाप मर चुके हैं, उन बच्चों को फॉस्टर होम में डाल देते हैं अमेरिका में। तो जब हमारे इन भक्तों ने पूछा उसको कि भाई तुम फॉस्टर होम में, तुम्हारे माता पिता नहीं रहे क्या? बोले नहीं नहीं, दोनों जिंदा हैं। तो दोनों माता पिता जिंदा हैं, तो तुम फिर इस अनाथ आश्रम में क्यों? तो उसने कहा कि मेरे दोनों माँ बाप वो तलाक ले चुके हैं और ऐसी गंदी लड़ाई उनकी हुई, तो उस लड़ाई में उन्होंने मुझे फॉस्टर होम में डाल दिया, ये बोलते हुए कि तुम्हें हम जब भी देखेंगे तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हमें याद आएगी, इसलिए तुम्हें भी, हमें तुमसे भी कोई लेना देना नहीं है। सोचो क्या गुजर रही होगी उस बच्चे के ऊपर कि माँ और पिताजी क्या बोल रहे हैं, यू विल रिमाइंड मी ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, therefore I don't even want to do anything with you, I don't want to see your face ever in my life। इसलिए ये अब भक्त बनने लगा। लेकिन इसको प्रॉब्लम क्या होती थी पता है? प्रवचन में जब भी प्रवक्ता बोलते थे कि भगवान श्री कृष्ण हमारे माता पिता समान है, तो इसको वो बात पचती नहीं थी, क्योंकि इसको माता पिता नाम सुनते ही कुछ होता था। सो ही कुड नॉट डाइजेस्ट ये माता पिता वाली बात। तो उसी प्रकार से कैटेगराइज कर रहे हैं दक्ष प्रजापति कि ये मेरी बेटी नहीं, ये शिवजी की पत्नी हैं। और फिर सती, उनको जब समझ में आया कि जब शिवजी मुझे मना कर रहे थे, मेरे पति मुझे मना कर रहे थे, अब लर्निंग थ्रू बिटर एक्सपीरियंस, और उन्होंने फिर अपना शरीर जलाकर भस्म कर दिया। और फिर भगवान शिवजी को जब पता चला तो उन्होंने अपने केश से वो जो वीरभद्र राक्षस पैदा किया, आज जो हम जिस स्थान पर जाकर दर्शन किए। तो उसके बाद बहुत कुछ हुआ, हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन अंत में दक्ष प्रजापति को जब उनकी गलती का एहसास हुआ और वो आकर क्षमा याचना मांगे भगवान शिवजी से, तो
तो भगवान शिव जी जो कि गुणों के सागर हैं, उन्होंने दक्ष प्रजापति को क्षमा कर दिया। तितिक्षव कारुणिक सुहृदम सर्वभूतानाम अजात शत्रव शांत साधव साधुभूषणम। ये जो श्लोक है ये भगवान शिव जी के लिए परफेक्टली सूट करता है कि इतना सब कुछ होने के बाद उन्होंने दक्ष प्रजापति को क्षमा कर दिया, माफ कर दिया। ओशन ऑफ गुड क्वालिटीज। तो ये हैं भगवान शिव जी जो कि वैष्णवों में शिरोमणि बताए गए हैं। इसलिए आइए इनके विषय में ये श्लोक गाएं और उसके पश्चात जो भजन हम गाना चाहते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम एक एक लाइन गाएंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो भगवान शिव जी की जय। देवादिदेव महादेव भगवान शिव जी की जय। शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीमान शिक्षाष्टकम प्रभु की। एक्चुअली जो प्रसंग था इसको हमें शॉर्टकट में नहीं सुनना चाहिए था। एक्चुअली ये प्रसंग ऐसा है कि अगर 5 दिन भी प्रभु जी इसके ऊपर कथा ले तो इसमें और ज़्यादा शिक्षा है और ज़्यादा रस हम प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभु से अनुरोध करेंगे अगले सेशंस में भी वो अगर इसी को और डीप